अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या होते हैं, रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 देखी थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे इन सब की डेफिनेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो हमारे पास था रो ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज गिवन होती हैं। अब हमारे पास है रो मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक रो होगी, वो हमारे पास कहलाएगा रो ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम डेफिनेशन के जरिए से देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि हमारे पास सिर्फ वन रो होगी तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसमें हमारे पास ओनली वन रो है। आप देखें इसमें हमारे पास वन रो और 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जिसमें वन रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। हमारे पास कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका ऑर्डर क्या है 1/3, तो इस वाले मैट्रिक्स एम का ऑर्डर 1/3 है। इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं, हमारे पास है 1 और -1। इसमें भी हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/2। हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रो आ रही थी, इसी वजह से हमने इसको रो मैट्रिक्स का नाम दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें हमारे पास सिर्फ वन कॉलम होगी वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसमें हमारे पास रोज हो सकती हैं जितनी मर्जी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास कॉलम जो होगा वो सिर्फ एक होगा। हम इसको एग्जांपल के जरिए से देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसमें हमारे पास ये देखें आप 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 2/1 होगा। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स हमने लिया है एन, उसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें भी हमारे पास 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, रो ऑफ अ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो है इन सब में डिफरेंस याद रखना है कि जो रो ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स की रो होती है, या जो कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम होती है। लेकिन जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास 2 अलग चीज़ें हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसा गिवन होगा जिसमें ओनली वन रो होगी, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा, और ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें ओनली वन कॉलम होगा, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो था हम उसको एम से डिनोट करते थे और जो नंबर ऑफ रोज होता था उसको एन से करते थे। अब इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल नहीं होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम इसके एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 जो है रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 3/2 का। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बना रहा है और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम एक मैट्रिक्स बी देखते हैं, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर है 1/3। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। A matrix A is called square matrix if its number of rows is equal to the number of columns, यानी कि जो हमारे पास M होगा वो is equals to N होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही होंगे। इसको एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले है एक मैट्रिक्स A, इसमें हमारे पास 2/2
2 का ऑर्डर है। इसमें हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों सेम आ गए, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी को देखते हैं। हमारे पास इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसके हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 3/3 का, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी वाला मैट्रिक्स। सी वाले मैट्रिक्स में हमारे पास इसमें 1 ही नंबर ऑफ रो है और 1 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि हमारे पास इसका भी ऑर्डर सेम आ गया। इसमें एक ही हमारे पास रो आ रही है, एक ही कॉलम आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries is zero। यानी कि हमारे पास जो है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, यानी कि हमारे पास सिर्फ 0 0 0 0 0 आ रहा हो, ये हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं बी वाला। इसमें भी हमारे पास बेशक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, सी वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास 0 एंट्रीज आ रही हैं, तो ये हमारा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देखते हैं अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम लोग रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, ये हमारे पास कौन सा होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत जो है बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर और की जगह पर एंड यूज़ कर देते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर एंड यूज़ नहीं करना। अगर आप डेफिनेशन में एंड यूज़ करेंगे तो आपकी सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आपने इसमें ध्यान रखना है कि और ही आए। हम लोग जो होते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को AT से जो है डिनोट करते हैं। आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है और ये सारी हमारे पास एंट्रीज हैं। हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पास जो है ना जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसमें हमारे पास था कि हम लोगों ने रोज इनटू कॉलम्स करना है और कॉलम्स इनटू रोज करना है, तो हम लोग इसी को ट्रांसपोज देखते हैं। इसका हमारे पास जो कॉलम था ये वाला रो थी, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे कॉलम में। ये वाली जो रो है इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया और जो ये वाली रो है इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ इसको हम लोगों ने जब कॉलम में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 1 2 3। ये वाली रो 2 जो थी हमारे पास, इसको हम लोगों ने कॉलम 2 में चेंज कर दिया। हमारे पास यहाँ पर था 2 1 0, तो इसको भी हम कर देंगे 2 1 0। यहाँ पर हमारे पास रो 3 में आ रहा था -1 4 और -2। जब हमने इसको चेंज किया कॉलम 3 में तो ये हमारे पास आ गया -1 4 और -2। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया है B जिसमें हमारे पास ऑर्डर है 2/3 का। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स आ जाएंगे और 3 रोज आ जाएंगे, क्योंकि हमने चेंज किया है कॉलम्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स। यानी कि हमारे पास ये वाला जो कॉलम था रो थी, इसको हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर दिया। 0 1 0 2 1 0 2 2 -1 3 2 -1 3, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसे चेंज कर दिया, तो जो हमारे पास ये आया ना, ये ट्रांसपोज ऑफ B आ गया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -A इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी मैट्रिक्स A है, उसके जब हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, वो हमारे पास नेगेटिव A हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी एंट्री है, जैसे कोई है -7, ठीक है, अगर हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी एंट्री है 3, अगर इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए से कि एक हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसमें हमारे पास स्क्वायर और मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। इसमें हमारे पास वैल्यूज है 1 3 -2 और 4। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे, यानी कि सारी वैल्यूज़ को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये कह लें कि हम लोग इसके साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास 1 का आ जाएगा -1, 3 का आ जाएगा -3, -2 का आ जाएगा 2, 4 का आ जाएगा -4।
ये हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास शर्त ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका ट्रांसपोज जो होगा इक्वल टू होगा इसके मैट्रिक्स के, यानी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है मैट्रिक्स का उसी के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम इसको एग्जांपल के जरिए से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स M है 3x3 ऑर्डर का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का हुआ तो जाहिर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। हम लोग लेते हैं इसका सबसे पहले ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो हमने भी यही किया कि जो सबसे पहला ये वाली रो थी इसको कॉलम में चेंज किया, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 -1 और 4, 2 -1 4, 3 4 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास हो गया 3 4 0 इज इक्वल्स टू M। हम देखते हैं ये वाला पूरा मैट्रिक्स जो हमारे पास आया ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो हमारे क्वेश्चन गिवन था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है M का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू M है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास ये वाली तमाम एंट्रीज हैं। इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे हम सबसे पहले इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। हमने इस रो को कॉलम में चेंज किया तो हमारे पास था 2 1 3, तो यहाँ पर ये कॉलम में आ जाएगा 2 1 3, बाकी इसी तरह दोनों रोज को चेंज करेंगे कॉलम्स में। तो हम लोग ये देखते हैं जब कि हमारे पास जो A ट्रांसपोज आया है वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू A है। देखें इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2 1 और 3, जबकि हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेकंड हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो मतलब हमारे पास जो है इक्वल एंट्रीज नहीं आ रही हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि A ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल्स टू A। तो हम लोग यही कहेंगे कि जब वो A ट्रांसपोज नॉट इक्वल्स टू A आ रहा है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं। हमारे पास होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if A transpose is equals to -A। यानी कि हम लोग जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे हमारे पास A है एक मैट्रिक्स जिसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया यानी कि A ट्रांसपोज हो गया, और तो इसका आंसर जो होगा ना हमारे पास वो -A के यानी कि नेगेटिव A आएगा। तो वो वैल्यू हमारे वो मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें हमारे पास 0 -2 -3 2 0 1 3 1 और 0। हम लोग इसका लेते हैं ट्रांसपोज। जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया ना तो हमारे पास आया 0 2 3 -2 0 1 -3 1 0, ठीक है। आगे हम लोगों ने क्या लेना था कि इसका हमारे पास क्या आना चाहिए है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ A आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें से साइन गिवन है, अगर हमारे पास पॉजिटिव का साइन है तो हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास मिलके क्या बनाता है, पॉजिटिव। तो जो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके अंदर से हम लोग उसको स्प्लिट कर लेंगे नेगेटिव और नेगेटिव में, ठीक है। हम लोग इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस की वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी, जो पॉजिटिव होगी उसको माइनस माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास 2 था उसको हम लोगों ने चेंज किया माइनस और -2। अब इसमें से हम लोगों ने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ -2। तो हमने सेम यही चीज़ यहाँ पर की है कि हम लोगों ने 0 -2 -3, यहाँ पे -2 और -3 इसलिए आ गया क्योंकि हम लोगों ने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया। 2 0 -1 3 1 0, ठीक है। ये हमारे पास जो होगा ना नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आएगा। तो आप लोग देखें कि ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है हमारे पास ये हमारे पास A के इक्वल
इक्वल है, और ये जो नेगेटिव साइन आएगा ये हमारे पास नेगेटिव बाहर, और ये वाला पूरा ए मैट्रिक्स आ गया, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए। नेक्स्ट हम लोग एक और मेथड देखते हैं, उसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। उस मेथड को देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये वाला जो स्टेप है हम लोगों ने यही वाला स्टेप लिखा है, जस्ट मैंने बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर वाली तमाम वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोगों को पता है हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर उसको -1 से करेंगे तो जस्ट माइनस वैल्यू ऐड हो जाता है हमारे पास उसमें, और उसके अलावा वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ हमारे पास ये चेंज आता है। यहाँ पर मैंने बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर वाली तमाम एंट्रीज़ को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये वाली जो पूरा मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए के इक्वल है, और जो बाहर नेगेटिव साइन था वो वैसे ही वो हमारे पास आ गया -A। तो ये हमारे पास यही कंडीशन ट्रू हो गई कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास -A के इक्वल आना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। यानी कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें कोई एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हों वो ज़ीरो हों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती कौन सी हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने मैट्रिक्स लिया हुआ है। हमारे पास ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये वाली वैल्यूज़ इस फॉर्म में ये हमारे पास होंगी डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो यानी कि ये जो 0 है, 1 है, 3 है, ये वाली तीनों वैल्यू जो है ना हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, और हमें वो यही कहता है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 जो होती है ना उसमें नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। आप यही देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज है इसमें हमारे पास सिर्फ एक जो है ज़ीरो आ रही है, बाकी दोनों नॉन ज़ीरो है। हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास 0 हो, यहाँ पर भी 0 हो, यहाँ पर 1 हो जाए, तो वो भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी। अगर तो हमारे पास तीनों पे यहाँ पर 0 आ जाएगा तो वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हमारे पास नल और ज़ीरो जो है मैट्रिक्स होगा, और ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं जो हमारे पास डायगोनल के अलावा होती हैं, यानी कि ये वाली तो हमारे पास डायगोनल हो गई ना, तो जो ये वाली एंट्रीज हमारे पास बचती हैं ना ये हमारे पास होती हैं नॉन डायगोनल, ठीक है। ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये वाली हमारे पास सारी 0 होनी चाहिए, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से हमारे पास एटलीस्ट 1 जो है नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये जो है हमारे पास 1 और 4 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, वो हमारे पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होनी चाहिए थे। हम यहाँ पर हमारे पास दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, और हमारे पास जो बाकी एंट्रीज बचती हैं उसके अलावा वो 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और आप लोगों को पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास। डेफिनेशन में हमें कहता है कि आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि एटलीस्ट जो 1 होती है ना वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसमें हमें वो कहता है कि इसमें जो है नॉन ज़ीरो एंट्रीज ही होनी चाहिए सारी, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। हम इसको एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं कि हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि इसमें हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो जो है ये हमारे पास सेम भी हैं, नॉन ज़ीरो भी हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग एक और जो एग्जांपल देखते हैं, इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो भी सेम आ रही हैं और नॉन ज़ीरो आ रही हैं, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो आ रही हैं। हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही पढ़ा था कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास ज़ीरो होती हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स में भी हमारे पास यही होता है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है सेम आ रही हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। हम लोग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकती है। तो हमें कहता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ये आई जो है ना, इसका सिंबल होता है, मतलब इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो तमाम डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 आ रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स में भी देखा था कि हमारे पास सेम एंट्रीज होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे पास तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 आ जाएंगी तो वो हमारे पास स्केलर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। उसको फिर हम लोग स्केलर लिखने की बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास यही, इसमें भी यही है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 0 होंगी और जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी उनमें 1 मौजूद होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें भी यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में क्या आ रहा है, 1 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, 0। नीचे हम एक छोटा सा नोट देखते हैं, वो हमें कहते हैं कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिसेस। तो देखें, हम लोगों ने इन दोनों में यही देखा है कि हमारे पास जो स्केलर आ रहा है और जो आइडेंटिटी आ रहा है वो दोनों हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस तो आ रहे हैं, लेकिन नीचे ही वो हमें कहता है कि बट डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो हम लोग जब नीचे वाली ये देखते हैं, वो हमें कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, उसमें हमारे पास जो है, हमने कहा था एटलीस्ट एक जो है नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी तो यहाँ पर देखिए ना तो हमारे पास सेम एंट्रीज आ रही हैं जो हम लोग इसे कहें कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, और ना ही हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 आ रहा है जो हम इसे कहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही बात हमें कहता है कि जो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स तो कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।